हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में आज हम लोग जो है एरिया ऑफ सर्कल इस टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। आई होप यू अंडरस्टूड। और मैंने आपको जो है एग्जांपल 16 तक जो क्वेश्चन है वो बनाने के दिए थे, आपने मेरे ख्याल से बना लिए होंगे। ठीक है, अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो एरिया का मतलब क्या होता है? द रीजन विच इज a region which is bounded between bounded inside the circumference जब बाउंडेड रीजन है वही आपका एरिया बनाता है ना। तो अब आप देखिए कि ये सर्कल है, तो इसके बीच में बाउंडेड रीजन कौन है? ये सर्कमफेरेंस से बाउंडेड रीजन कौन है? ये यानी कि ये जो होगा एरिया ऑफ सर्कल बताएगा, है ना। तो जो ये रीजन है सरकमफेरेंस के अंदर, ये रीजन ही एरिया ऑफ सर्कल है। तो अगर आपको सर्कल का एरिया पता करने बोला, यानी कि हमको ये जो रेड पोर्शन मैंने डार्क किया है इसी का वैल्यू पता करना है, इस रीजन का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, इसको प्रैक्टिकली आपके बुक में भी प्रूफ किया गया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं ना, एक सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है क्या है? ये सारे एंगल का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे ये सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने बोलेगा तो कैसे डिवाइड करेंगे? ये 4 इक्वल पार्ट हो गया, देखिए 1 2 3 4, यानी क्वाड्रेंट, है ना। क्वाड्रेंट यानी कि 4 इक्वल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमको कितने इक्वल पार्ट में सर्कल को करना पड़ा है? 8 इक्वल पार्ट। तो जो क्वाड्रेंट आया, फिर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटल 8 पार्ट हो जाएंगे ना। तो ये इजी है। तो हम यही कर रहे हैं, एक सर्कल को अ, जो है वो 4 इक्वल पार्ट में 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब 8 इक्वल पार्ट को में डिवाइड करने के बाद सारे इक्वल पार्ट को हम कट कर लेंगे इस तरह, है ना, और उनको हम इस तरह ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देखिए, 8 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो ये सारे पार्ट का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो हमको किसका एरिया मिल जाएगा? सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसको इस तरह ज्वाइन कर लिया। तो अब आप देखिए कि ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल के शेप में है। हम बोल सकते हैं ना कि ये एक रेक्टेंगल के शेप में है। एग्जैक्टली तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत है ना। तो हम बोल सकते हैं ना, एग्जैक्टली ये रेक्टेंगल के शेप में है। तो रेक्टेंगल के शेप में है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लेंथ का काम करेगा, और ये वाला पोर्शन किसका काम करेगा? ब्रेथ का काम करेगा। ये लेंथ का काम करेगा और ये ब्रेथ का काम करेगा। तो इस पोर्शन का अगर हम एरिया निकाल लें तो हमको सर्कल का एरिया निकल जाएगा ना। मैंने बोला कि ये एग्जैक्टली नहीं है सर्कल के बराबर, बट अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि ये सर्कल के बराबर है ना। तो अब आप देखिए कि इस लेंथ का वैल्यू कितना होगा। तो ये जो लेंथ का वैल्यू आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो लेंथ है वो ये है, यही लेंथ का में जो ब्लू वाला रीजन है, ब्लू वाला का लेंथ ये बता रहा है। तो ये देखिए, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस है। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? पाई आर। तो हम बोल सकते हैं जो लेंथ है वो मेरा पाई आर के बराबर है ना। तो पाई आर मिलके क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, है ना। ब्रेथ जो होगा वो रेडियस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो ब्रेथ को हम ले सकते हैं ना रेडियस के बराबर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? पाई आर इनटू आर। सो इट विल बी व्हाट? पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा सर्कल का एरिया होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। सो पाई इंटू आर, ये मेरा सर्कल का रेडियस एरिया होगा। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। अब आप बोलें कि ये कैसे हो गया? ये तो एग्जैक्टली है नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं एग्जैक्टली नहीं है? इसको एक्चुअली देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक जस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट दिखा दे रहा हूँ कि जो ये लेंथ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे आर्क बनाए हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ऑब्जर्व कीजिए कि जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ रहा है, ये वाला लेंथ, कौन सा लेंथ? ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है, ये जैसे जैसे बढ़ेगा, ये लाइन नहीं दिखेगा, लेकिन ये जितना छोटा होगा, ये वाला लेंथ मैं जो रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ, रेड पॉइंटर से, ये वाला लेंथ जितना बड़ा होगा वो लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, लेकिन जितना छोटा होगा वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। अब देखिए, मैं इसको जैसे छोटा कर रहा हूँ, अगर मैं इसको छोटा करता जाऊंगा तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है। अब देखिए, यही चीज जो है स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रही है, ये चीज जो है स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रही है ना। लेकिन ये जितना बड़ा होगा ये स्ट्रेट लाइन से दूर होता जाएगा, कर्व के जैसा दिखेगा।
है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो तो जस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट था। हम लोग क्या करेंगे ना, जो हमारा सर्कल है ना उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये सारा जो है एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा। इसको बहुत सारे छोटे छोटे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और इन सारे छोटे छोटे इक्वल पार्ट को हम कट करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे जैसे हमने बनाया। तो ये आपके बुक में भी किया हुआ है। देखिए आप बुक में भी ये बताया हुआ है। देखिए नीचे नेक्स्ट पेज में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो सर्कल है उसको हमने क्या किया, बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया और उसको हमने ज्वाइन किया। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली जो है वो किसके जैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है ना। तो अगर रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है तो ये वाला पोर्शन हम बोल सकते हैं ना, ये वाला तो सरकमफेरेंस का आधा होता है, तो ये पाई आर हो गया। और ये किसके बराबर होता है, रेडियस के बराबर। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल मेरा ये फॉर्मूला मेरा आ गया पाई आर स्क्वायर। और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर, है ना। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट का स्क्वायर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। और पाई का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, पाई का वैल्यू जो होता है वो 3.14 या कहीं कहीं 22/7 भी लेते हैं। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रखा है ना। तो इस चीज को आप यूज कीजिएगा। इसी तरह अगर सेमी सर्कल आ गया, अगर आपके पास सेमी सर्कल आ गया तो सेमी सर्कल का एरिया कैसे आप निकालेंगे, सर्कल का एरिया तो आपने पता कर लिया है ना। तो सेमी सर्कल का भी एरिया इजी है। ये आपका सर्कल हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल का ये सेंटर है ना। तो सर्कल का हाफ कर देंगे तो ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, तो पूरे ये सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये मेरा हो गया सेमी सर्कल। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा पूरे सर्कल का एरिया उसका आधा, है ना। पूरे सर्कल का एरिया का आधा हम बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ सेमी सर्कल है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि सर्कल के एरिया का हाफ हो जाएगा क्योंकि दोनों एरिया इक्वल है। ओके, सो वी गॉट दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखिए कि अब बहुत सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो आर 30 है, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लेने बोला है, 3.14, 3.14 इंटू 30 स्क्वायर, 30 स्क्वायर का मतलब 900। सो 3.14 को 900 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन है, ईजी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल 19 देखिए, एग्जाम्पल 19 भी ईजी है। एग्जाम्पल 19 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 19 कह रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर शोज टू सर्कल विथ सेम सेंटर, दो सर्कल सेम सेंटर का है। तो इस तरह के सर्कल सेंट्रिक सर्कल, द टू सर्कल विद द सेम सेंटर। जैसे मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हमने एक ये सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, इसका सेंटर ये है। एक और सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसका सेंटर भी यही है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देन इट विल बी मच इजियर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ये सर्कल का सेंटर हो गया, है ना। मान लेते हैं सर्कल का सेंटर ये है ना। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए हमने ये सर्कल का सेंटर ले लिया, है ना। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, ए। अब अगर हम सेंटर को फिक्स रहने दें लेकिन रेडियस को छोटा कर दें और फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर दें, तो अब आप देखिए कि यू आर गेटिंग टू सर्कल, दो सर्कल मिल रहा है। एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, दोनों सर्कल का सेंटर ए ही है। तो हम बोलेंगे दिस टू सर्कल, इसका नाम C1 देते हैं, इस सर्कल का नाम C2 देते हैं। देन वी विल से दैट C1 एंड C2 आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। C1 और C2 मेरा क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, यानी कि इन दोनों का रेडियस अलग अलग है। ये रेडियस है, रेडियस अलग अलग है, बट सेंटर क्या है, सेम है। तो अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए ये AB है और ये AC है। तो AC में से अगर AB को आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, CD का वैल्यू मिलेगा ना।
हम बोल सकते हैं सी डी का वैल्यू, इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इसमें सी ए सी में से ये आर वन है और ये पूरा आर टू है, तो आर वन में से आर टू में से आर वन माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी डी का वैल्यू। तो हर जगह जो ये वैल्यू होगा ये फिक्स्ड होगा ना, ये सारा किसके बराबर होगा, आर टू माइनस आर वन के बराबर होगा ना। तो दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, और ये किसके बराबर होगा, आर टू माइनस आर वन के बराबर होगा। यानी कि बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का अगर आप रेडियस माइनस कर देंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, दोनों के सर्कल के बीच का डिस्टेंस। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। तो अब देखिए जैसे इस वाले क्वेश्चन में एग्जांपल 19 में यही किया गया है, दैट ज्वाइनिंग फिगर शोज टू सर्कल विथ सेम सेंटर, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। याद रखिएगा व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अदरवाइज लिखा व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स, टू और मोर सर्कल्स are called concentric if they have same center, है ना। दोनों का अगर सेम सेंटर है तो हम बोलेंगे सर्कल मेरा कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर। नाउ द एरिया ऑफ लार्जर सर्कल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि जो ब्लू वाला एरिया है इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो हम पहले दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, एक एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल, है ना। ये मेरा दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ, एक का रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो आप कैसे निकालेंगे ये इस रीजन का एरिया, ये आपसे पूछ रहा है ना। आपसे पूछ रहा है कि इस वाले रीजन का एरिया कैसे आप निकालेंगे। इस वाले रीजन का आप एरिया, ये डार्क हो गया है काफी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूं। इस वाले रीजन का आप एरिया कैसे निकालिएगा, ये आपसे पूछा गया है ना। तो आप कैसे निकालेगा, देखिए जस्ट ऑब्जर्व कीजिए। हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालने का मतलब क्या है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालने का मतलब है ये एरिया। बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालने का मतलब है ये जो मैंने येलो से रीजन को मार्क किया, इस एरिया को निकालना। आप ध्यान रखिएगा आपको ग्रीन वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये मैंने बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकाल लिया, ठीक है। ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकल गया। इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो इस बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं R1, है ना, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस मान लेते हैं R2। तो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर सॉरी, पाई R1 स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसका एरिया हमने इसका रेडियस R1 माना है, छोटे वाले का रेडियस R2 माना है ना। अब तो इसका मतलब येलो वाला रीजन हमको पता चल जाएगा। और अगर छोटा वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अगर ये हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, पाई R2 स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, आपको तो ग्रीन वाला रीजन चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला सर्कल है, जो मेरा बड़ा वाला सर्कल है
है ना, बड़ा वाला सर्कल कहाँ तक है, ये पूरा बड़ा वाला सर्कल है, ये पूरा है ना, ये पूरा मेरा बड़ा वाला सर्कल है। इसमें से अगर हम छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस करने का मतलब क्या है, हम जो छोटा वाला सर्कल के अंदर जो मेरा येलो लाइन है, इसको अगर हम मिटा दें, है ना, छोटा वाला सर्कल के अंदर हम येलो लाइन मिटा दें, तो अब देखिए छोटा वाला सर्कल का एरिया माइनस करने का मतलब क्या है, छोटा वाले सर्कल के अंदर जो येलो लाइन है वो हम मिटा दें, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये वाला एरिया ही मिलेगा ना, ग्रीन वाला। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर, बड़ा वाला सर्कल का एरिया, माइनस पाई आर टू का स्क्वायर, छोटा वाला सर्कल का एरिया। तो आपको क्या मिलेगा, जो शेडेड वाला पोर्शन है उसी का एरिया मिलेगा, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अब आप देखिए कि इसके बेसिस पे हमारा एग्जाम्पल सारा कंप्लीट हो गया। अब आप एक्सरसाइज पे आइए, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज अब बहुत टफ नहीं है, एक्सरसाइज भी आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन सरकमफेरेंस से है, दूसरा वाला सर्कल एरिया से है, सरकमफेरेंस से है ना। फोर्थ नंबर पे आइए, फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। फेंस का मतलब बाउंड्री लगाना चाहता है एक सर्कुलर गार्डन के अराउंड, है ना, और उसका डायमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज इफ यू मेक 2 राउंड ऑफ फेंस, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप। ओके, सो अब क्या कर रहा है ये क्वेश्चन, देखिए कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रोप कितना लगेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा सर्कुलर गार्डन है, ठीक है। तो इसका फेंसिंग कर रहे हैं, इसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फेंसिंग कर रहे हैं, तो जो रोप हम लगाएंगे ना वो इसके 2 बार इसके बाउंड्री पे लगाएंगे, एक बार नहीं। यानी कि मान लीजिए हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रोप लगाना, तो हम इसके बाउंड्री पे रोप लगा रहे हैं, है ना, फेंस कर रहे हैं किससे, रस्सी से इसके बाउंड्री को फेंस कर रहे हैं। तो एक बार हमने फेंसिंग कर दिया, हम एक बार में नहीं रुकेंगे, हम इसमें जो फेंसिंग है एक बार और करेंगे, यानी कि एक बार रस्सी को और लपेटेंगे। तो हमने सरकमफेरेंस को कितनी बार कवर किया, 2 बार कवर किया ना, तो हमको रस्सी कितना लगा होगा, जितना सरकमफेरेंस है उसका ट्वाइस। सो लेंथ ऑफ रोप कितना होगा, लेंथ ऑफ रोप विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप विल बी इक्वल टू 2 इंटू सरकमफेरेंस, हम बोल सकते हैं। और सरकमफेरेंस कितना है, पाई इंटू डी, पाई इंटू डायमीटर भी होता है, डायमीटर दिया हुआ, रेडियस दिया होता तो 2 पाई आर लिखते, तो 2 पाई डी। और डी का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, पाई का वैल्यू आप बुक में देख सकते हैं, तो आपको पता चल गया ना कि कितना हमको लेंथ रस्सी का चाहिए। तो इस क्वेश्चन ना उसके हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे, इसने यही लिखा है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप ही नीडेड टू परचेज इफ यू मेक 2 राउंड ऑफ द फेंस। जो फेंस है इसका एक राउंड नहीं लगा रहा है, इसका 2 राउंड लगा रहा है, ठीक है। तो यानी रस्सी जो है वो सरकमफेरेंस के डबल चाहिए हमको। अब आपको टोटल रस्सी पता चल गया, तो आप उसका कॉस्ट आप निकाल सकते हैं ना, दिया हुआ है 1 मीटर रस्सी का कॉस्ट 4 रुपीज है, तो यूनिटरी मेथड है ना। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टोटल रोप। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक सर्कुलर सीट है रेडियस 4 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव। सर्कुलर सीट था और इसका जो रेडियस था वो था हमारा 4 सेंटीमीटर। ये सर्कुलर सीट, ये पूरा सर्कुलर सीट, इसका रेडियस कितना था 4 सेंटीमीटर। अब बीच में से हमने ना 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल वाला जो पोर्शन है वो हटा दिया, काट के हटा दिया, तो सिर्फ ब्लू वाला पोर्शन बचेगा। तो ये तो अभी हमने बनाया ना, तो इसका एरिया क्या होगा, तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का एरिया, ब्लू वाला सर्कल का एरिया मिल जाएगा, ब्लू वाले पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table of cover of diameter 1.5 मीटर। एक सर्कुलर टेबल है, इसका एक कवर है, तो इस कवर के चारों ओर साइमा जो है वो एक लेस लगाना चाहती है। तो लेस कहाँ लगेगा, इसके सरकमफेरेंस पे लगेगा। तो लेंस का लेंथ कितना होगा,
लेस का जो लेंथ होगा जितना इसका सरकमफेरेंस है, सिंपल। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस रिक्वायर्ड, तो सिंपल है, जितना इसका सरकमफेरेंस, क्योंकि लेस आप कहाँ लगाएंगे, किनारे किनारे लगाते हैं ना, तो सर्कुलर शेप का अगर टेबल क्लॉथ है तो जो टेबल कवर जो है वो सर्कुलर शेप का है, तो आप लेस उस सरकमफेरेंस पे लगाएंगे। तो डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसका सरकमफेरेंस जितना निकालेंगे वही लेस का लेंथ होगा, सिंपल। अब क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स कॉस्ट इफ 1 मीटर, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, तो ये भी सेम क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, है ना, इसका पेरीमीटर पता करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, पाई आर, और ये डायमीटर है डी, तो पाई आर प्लस डी, यही इसका क्या होगा, पेरीमीटर। तो इसका फॉर्मूला, अब आर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ना, डायमीटर दे दिया 10, तो आर का वैल्यू कितना होगा, 10 का हाफ 5, है ना, तो डी हो गया यहाँ 10, और पाई का वैल्यू अगर नहीं कुछ लेने बोला है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 3.14 भी ले सकते हैं और 22/7 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 3.14 इंटू 5 प्लस 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर, है ना। तो एक सर्कुलर टेबल है, इसके टॉप को आपको पॉलिश करना है, तो पॉलिश किसको करेंगे, एरिया को पॉलिश करेंगे, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि किस एरिया को पॉलिश कर रहे हैं, एरिया को पॉलिश कर रहे हैं, इसका मतलब जो वैल्यू निकालना है जिस पोर्शन को पॉलिश कर रहे हैं वो किसके बराबर होगा, एरिया के बराबर। अब उसको पॉलिश करने में कितना खर्च होगा वो आपसे पूछा है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 15 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, एरिया को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा ना, यूनिटरी मेथड। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साजली took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle, है ना। एक, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। उसने क्या किया कि पहले तो एक वायर लिया, इसको बेंट करके उसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो वायर का लेंथ मान लीजिए एल है, तो ये जो लेंथ है वो किस में चला गया, वो इसके सरकमफेरेंस में चला गया होगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। अब आपके बुक में जो है सरकमफेरेंस दिया हुआ है, सरकमफेरेंस कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं, सॉरी, लेंथ जो है वायर का 44, तो हम बोल सकते हैं जो सर्कुलर शेप होगा उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो भी 44 होगा। अब क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, व्हाट विल बी द लेंथ एंड विच फिगर इंक्लोजेज मोर एरिया। तो अब सेम, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो सर्कुलर शेप में कर दिया, अब इसका रेडियस हम पता करते हैं कि इसका रेडियस कितना होगा। तो इसका रेडियस कैसे पता करेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, है ना। एल इसका दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो ये 44 के बराबर। अब 2 पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 ले लेते हैं क्योंकि 44 है ना। आर हमको नहीं पता है 44, तो आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 44 इंटू 7/2 इंटू 22। ये डिवीजन में तो ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा और बाकी दोनों न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में। आपने सिंपल इक्वेशन सॉल्व किया है ना। तो ये 22 टू जा एंड ये 2 सो रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना हो जाएगा इसका डबल 14 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 14, 7 इंटू 7, ये 7 कैंसिल हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन। अब लेकिन क्या बोल रहा है कि सेम, अब हम क्या कर रहे हैं ना, सेम वायर को सर्कल में नहीं बना रहे हैं हम, सेम वायर को अब किस में बना रहे हैं, सेम वायर को जो है अब हम किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सेम वायर को जो है वो मोड़ कर, सेम वायर को जो है हम मोड़ कर एक स्क्वायर बना दे रहे हैं। तो ये 44 इन सब का सम के बराबर होगा। तो इसका अगर लेंथ ए है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ये वैल्यू किसके बराबर है 44 के बराबर, है ना। बाउंड्री का लेंथ, तो बाउंड्री है सब ए स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, बाउंड्री का लेंथ निकल गया। और बाउंड्री का लेंथ किसके बराबर होगा, वायर के लेंथ के बराबर। तो सारे को सम करेंगे तो कितना होगा 4a, 4a इक्वल टू 44, तो ए का वैल्यू कितना होगा 11। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा,
साइड का स्क्वायर यानी ए इंटू ए, सो 11 इंटू 11, तो ये कितना आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए किसका एरिया बराबर है, 121 अधिक है या 154 अधिक है, 154, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल विल बी ग्रेटर, है ना। एरिया ऑफ सर्कल ये मान लेते हैं A2 है और ये मान लेते हैं A1 है, तो हम बोल सकते हैं ना A1 इज ग्रेटर देन A2। तो आपके बुक में ये पूछा गया था कि कौन अधिक एरिया इंक्लूड करेगा, सर्कल और स्क्वायर, तो ये सॉल्व कर सकते हैं आप, सिंपल क्वेश्चन है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चलिए पहले आप 9 तक सॉल्व कर लीजिए, मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप 9 तक सॉल्व कर लीजिए और जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका अभी भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है, 11.4 अभी भी बचा हुआ है, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसके आगे का